डिप्टी कमिश्नर कोऑपरेटिव इज प्रेजेंट विद लॉर्ड, ये ग्रेचुटी वाला मैटर है जिसमें आपने पहले डायरेक्शन दिया था कि पेमेंट हो जाए तब ये ना आए, पर ये पेमेंट नहीं करे, फिर उसके बाद कहे कि हमने तो लिख दिया है इसलिए अब हमारा जिम्मेदारी खत्म। तो फिर आपने लास्ट ऑर्डर शीट में काफी कुछ लिखा था, 22/4 की ऑर्डर शीट, कुल मिला के पेमेंट नहीं कर रहे हैं। मैं अगर ये लेटर्स हमने लिखे हैं उनको, उसके बाद भी रिमाइंडर भी लिखा, बट ट्रेजरी इज नॉट रिलीजिंग इट। रिलीज का पावर साहब ट्रेजरी के पास में, अमाउंट रिलीज करने का पावर। मतलब हम अगर आपकी बात माने तो ये क्या, जैसे एक हाथ होता है, हाथ कैसे मैं करबद्ध हूँ, लेकिन नहीं करबद्ध नहीं, पहले पूरा समझना पड़ेगा, वो हर बात समझना पड़ेगा, 100 बार सुनना पड़ेगा। तो आपका हाथ की एक उंगली कहेगी भैया हमने तो काम कर दिया, हम नहीं जाने, बाकी 4 लोगों के खिलाफ कंटेम्प्ट चलाओ, हमने तो अपना कर दिया। हमने तो टेढ़ी उंगली, क्या वो कहते हैं टेढ़ी उंगली से घी निकलता है, तो हमने तो घी निकाल के रख दिया। अब अगर वो आगे प्रॉब्लम है तो, अगर डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं है, आप हो ना उपायुक्त सहकारिता, अगर आपका किसी ऑर्डर को कोई ट्रेजरी ऑफिसर नहीं मानता तो आपने उससे बात की, आपने उससे चिट्ठी लिखी। अगर आप 2 डिपार्टमेंट के बीच नहीं है तो मामला किसके पास जाना चाहिए, ये बताइए। सारी चिट्ठी जो लिखी इनके एम्प्लॉय को यदि नहीं मिल रहा है तो ट्रेजरी ऑफिसर के खिलाफ इनने क्या कार्रवाई लिखी वो बता दें। ऐसा कुछ नहीं है, वो सब आपस में कुल मिला के उन्हें नहीं है, फाइल करना चाहिए, ऐसे दिखाना चाहिए। तो डेट आती है उसके बाद बोलते हैं फाइल करेंगे। फाइल में सबमिट। एक रिक्वेस्ट आपसे कर रही हूं, जैसे ऐसा समझो जिला, जैसे कोई एक अपन दूसरा केस समझे, कोई शिक्षा विभाग से कोई उनका कोई ऑफिसर रिटायर हुआ, उसको कुछ बेनिफिट को, अब हमने बोले साहब हमने तो चिट्ठी जारी कर दी, अब आप जानो वो जानो, नहीं, आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है, उसने आपकी सेवा, आपको उसको चिट्ठी लिखनी चाहिए। मामला किसी तीसरे व्यक्ति के पास भी जा सकता है, वरिष्ठ अधिकारी के पास भी, आपको वो मामला उठाना चाहिए। कोई ट्रेजरी ऑफिसर कोई ऐसा थोड़ी है कि उनके ऊपर कोई ऑफिसर नहीं है, आपको उनका आप सीनियर ऑफिसर को, अपने रैंक के दूसरे सीनियर ऑफिसर को लिखना चाहिए। सर वो कमिश्नर को लिखा है लेटर, इन्होंने अपने ऊपर अधिकारी को भी लिखा है, ये मैं फाइल कर देती हूँ। और साहब एक बार पिटीशन का पेज नंबर 10 और देखिए, ये ऑर्डर है और इसमें रिस्पोंडेंट नंबर 5 कमिश्नर पेंशन एंड ट्रेजरी बनाया है पार्टी। तो मेरा यही निवेदन था कि अगर ये पार्टी बना देंगे तो कंप्लायंस और जल्दी हो जाएगा, बस ये आपसे निवेदन, क्योंकि अभी उनके ऊपर दबाव है ही नहीं, बस वो चिट्ठियां ही हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। आपने जो लास्ट ऑर्डर शीट में लिखा था उसके हिसाब से आप डायरेक्शन दे दीजिए चीफ सेक्रेटरी को कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, फिर दबाव पैदा हो जाएगा। ये तो ऐसे बात हो रही है जैसे नहीं सर, मैं रिक्वेस्ट करती आप उसमें डायरेक्शन दीजिए सर। मेरा तो निवेदन है कि अब स्ट्रिक्ट कार्रवाई करना चाहिए तभी, क्योंकि ये सब मिलके आपस में कुल मिला के हमारा राइट डिबेट कर रहे हैं। और आपने लास्ट ऑर्डर शीट में काफी डिटेल में लिखा था paying the amount, but we cannot the release of the amount is done by the treasury department. आप लिखिए चीफ सेक्रेटरी को कि वो डायरेक्शन दे उसको या उसके खिलाफ कार्रवाई करे, ट्रेजरी ऑफिसर के खिलाफ। ये कौन है ये? सर ये है डेप्यूटी रजिस्ट्रार, उपायुक्त जी उपायुक्त सहकारिता जिला छतरपुर, जिनके अंडर में मैं काम करता था। अब आप देखो आपका जो R1 किस तारीख का है, R1 बताओ किस तारीख का है मैडम? 7/6/24। नहीं R1 9/4/25, एक 9/4/25। हाँ सर, दोबारा रिप्लाई दिया 9/4 नहीं 9/4/25 का। और आपको R2 किस तारीख का है? 15/4। तो ये ऐसी अनमली क्यों हुई? पहले आप 9/4/25 को आप ये आदेश कर रहे हो कि स्वीकृति प्रदान की जाती है, क्या ये सेम डे ऑर्डर नहीं निकलने चाहिए थे? भले से आप 15/4 में निकालते, लेकिन दोनों ऑर्डर एक ही दिन डेट में निकलना चाहिए और इसमें ये स्वीकृति आदेश संलग्न होना चाहिए। मतलब पहले आपने 9/4 को दे दिया कि इनको ये भुगतान की अनुमति दी जाती है, उसके 7 दिन बाद आप ये बता रहे हो कि कितना इनको पैसा दिया जाएगा। आपको इसमें कुछ गलत या अटपटा नहीं लग रहा? क्या दोनों ऑर्डर एक दिन एक साथ? और इनफैक्ट ये जो आपका जो आदेश है ना, उसके साथ इसमें लिखा रहना था कि भुगतान की राशि
और ये जो आपने लिखा है ना 11,74,000, ये आपको इस आदेश में खुलासा करना चाहिए। आपने कुछ नहीं किया, खाना पूर्ति करके 9 तारीख के आपके ऑर्डर में राशि का कोई खुलासा नहीं है, न यह संलग्न है, वो आप 7 दिन बाद निकाल रहे हो और आप कह रहे हो कि साहब वो दोषी हैं। मुझे तो आप दोषी ज्यादा नजर आ रहे हो। और ये भी सर पर काम contempt के करने का बाद- सलीका तो आना चाहिए भाई। सर इट वाज करेक्शन पाँच- हैं? सर एक्चुअली जो 9 तारीख के ऑर्डर में सर डिटेल नहीं थी, इसको करेक्शन करके हम लोगों ने सोचा। तो मतलब यार क्या कर रहे हो, मतलब और हाई ये क्या कैसी सहकारिता है जिसे अपना आदेश पारित करना ही नहीं आता। 9 तारीख के ऑर्डर में मैडम आप समझ रही हो आप कि आपकी पार्टी कैसे ब्लंडर कर रही है 7/6/24 का और ऑर्डर था। हम मतलब खुद गलत कर रहे हैं, है ना, खुद गलत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब वो तो आपने उसको कंफ्यूज कर दिया है। और अभी भी दोनों लेटरों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। और 7/6/24 का ऑर्डर था, 1 साल तक आपने कोई कंप्लायंस नहीं अब ये किया, जब हम R1 contempt में आए में- तब ये सब हो रहा है। R1 के साथ आपने कुछ इसको लगा के दिया नहीं, है ना, और जो आपने R2 पास किया उसमें R1 का कोई हवाला नहीं है। आप बता दो इसमें अगर R1 का कोई हवाला हो R2 में। 15/4/25 में आपने लिखा, इसमें आपने लिखा क्या बताइए। हाँ, इसमें आपने लिखा है कि परिवार कार्यालयीन आदेश दिनांक 29 छतरपुर, हाँ, तो भुगतान का आदेश पारित किया गया है। और फिर ये आपके आदेश के बाद भी इतना टाइम हो गया, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। अच्छा, फिर आपने ये टेबल अभी आप देखो तो अभी पिक्चर अभी बाकी है। आपको टेबल आपने कब जनरेट किया है? टेबल किस तारीख को जनरेट किया है आपने बताइए। सेम डे का, ये जो 15/4 का जो लेटर है उसी के साथ जनरेट हुआ। क्या मालूम मैडम, एक्चुअली ये आप बता रही हो जबकि आप ये प्रोसीजर बिल्कुल नहीं जानती और जिन्होंने दस्तखत किए वो चुपचाप खड़े। मुझे देखना पड़ेगा इसमें। हाँ तो देखिए ना क्या, डेट नहीं इसमें डेट नहीं है। आप देखिए ना, Undated है आप वो, देखिए बताइए फॉर्मा बस ये है। आपने कब जनरेट किया पेमेंट। 9 तारीख को आप आदेश कर रहे हो, 15 तारीख को आप उसका कैलकुलेशन शीट लगा रहे हो। अब पेबल किस तारीख का ये भी नहीं मालूम है। इसमें इनके जो हेड हैं कमिश्नर कोऑपरेटिव, वो भी पार्टी है। Your lordships can direct him to take immediate action against all the officers who are responsible for this. आप इसे कल तक पेमेंट करके हमको इन्फॉर्म करिए, वरना फिर हम कंटेम्प्ट मानेंगे। है ना, आप कल तक पेमेंट करिए और हमको इन्फॉर्म करिए। आपने पार्टी से पूछ लिया, हाँ बिल्कुल पार्टी सर, बिल्कुल। आज बात हुई आपकी हाँ बिल्कुल, है? आज बात हुई। आप कल तक इनका पेमेंट करिए। आपने सब कुछ कर दिया, पेमेंट क्यों नहीं जा रहा खाते में? आपको तो वास्तव में कुछ भी नहीं मालूम है। देखो, फॉर द एप्लीकेंट लैंड काउंसिल श्री अनिल लाला, आपका क्या नाम है? ब्रजेश शरण शुक्ला। अरुण कुमार मिश्रा। अरुण मिश्रा। अच्छा, आप किसकी जगह आ गए हो? सर एक्चुअली इन्होंने सीक्वेंस जो डेजिग्नेशन है वो सीक्वेंस गलत दिया है। नहीं तो ये किसमें R1 2 3 कौन है? ये वैसे तो R3 में आने चाहिए थे। मेरी डेजिग्नेशन में कमिश्नर लिखा है सर, बट आई एम डिप्टी कमिश्नर। भाई आप क्या हो? आप कमिश्नर हो कि आप डिप्टी? डिप्टी कमिश्नर हैं। मतलब डेजिग्नेशन गलत है आपका। श्री अरुण, अरुण कुमार मिश्रा। डॉक्टर अरुण मेश्राम, डॉक्टर अरुण मेश्राम R1, डिप्टी कमिश्नर कम रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार। कम डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी छतरपुर का भोपाल। छतरपुर। तो इसमें पहले छतरपुर लिखा था, फिर गोला लगा के भोपाल कर दिया। उसको ठीक किया था सर, भोपाल को छतरपुर किया। नहीं उल्टा कर दिया भाई। छतरपुर है वो, गलत। नहीं जी जी, इसमें मैं समझ गया, छतरपुर में गोला लगा हुआ है और भोपाल लिखा है। मिस्टेक हो गया। इज अपियरिंग ही सबमिट। अब ट्रेजरी ऑफिसर छतरपुर का नंबर है आपके पास है? आप पूछ के बताइए, उससे बात कराइए ट्रेजरी ऑफिसर छतरपुर से, क्यों नहीं उसने पेमेंट किया।
If my lords deem it fit, my lords may direct the treasury officer to, in the order itself. Just release the- मैडम, जो काम चंद सेकंडों में हो My जाता है उसे ऐसे बार बार बढ़ाना। my lords, I bow down to. पहले वकील लोगों को अपने पार्टी की पूरी पूछ लेना चाहिए कि भाई क्या बात है। प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोग ठीक से पूछते नहीं हो उनसे कि भाई क्या बात है, क्यों नहीं। उनको थोड़ा जज के जाने से पहले पार्टी को अपने वकील से ही डर लगना चाहिए कि वकील साहब हमारे हितैषी तो है, लेकिन वो हम कुछ गलत करेंगे तो हमको बचाएंगे नहीं। हम उनका क्या मतलब एक मदरली अफेक्ट, वो उनको बचाने का प्रयास नहीं होना चाहिए कि हमारी पार्टी गलत है तो भी हम उनसे पूछ नहीं रहे। 2 मिनट से जैसे ही वो फोन नंबर लाते हैं 2 मिनट तब तक दूसरा। जी 2 सर। मिनट बैठ लो। जी सर, मैं बैठा। हेलो, हेलो, नमस्ते सर। ये आप ही लिख रहे थे ना, कहाँ तक लिख लिया था पहले? हेलो, जी जी सर, आपका नाम रिकनेक्ट हो रही थी सर, बार बार हो रहे हैं। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम विनोद कुमार श्रीवास्तव है सर। मिस्टर विनोद कुमार सिंह, इनके केस में ये पेमेंट क्यों नहीं हुआ? ये अप्रैल से 15 अप्रैल से बिल भी जनरेट हो गया, सब हो गया, इनका पेमेंट किस वजह से नहीं हुआ है? सर इसका रीजन ये है सर कि ये गलत हेड में बिल भेज रहे हैं सर, सरेंडर लीव में ये बिल भेज रहे हैं। हाँ। जबकि इनको माननीय न्यायालय ने इन्हें ग्रेजुटी भुगतान के लिए बोला है, तो इनको ग्रेजुटी के हेड से बिल यहाँ भेजना चाहिए। लेकिन ये एक बार इन्होंने बिल भेजा है हाँ। कि उसमें सरेंडर लीव के हेड में इन्होंने बिल भेज दिया। सर इसमें दोहरे भुगतान की संभावनाएं सर बढ़ जाती हैं, इसलिए लगा दी गई। एक मिनट। इट इज इन्फॉर्म्ड by treasury officer that Sakarta department is sending bill under wrong head again and again. This matter relates to leave surrender. This matter relates to payment of gratuity. This matter relates to payment of gratuity, but bill has been generated under head of leave surrender. Therefore, इसलिए आपने आपत्ति लगा दी थी। जी सर, मैं माननीय न्यायालय के परिपालन के लिए तो इसमें तो इन्हीं की फिर गलती। Therefore, he himself had stopped payment in this bill. आपने वो इनको लेटर लिखा था क्या? हाँ सर, मैंने लेटर लिखा है, पूरी प्रोसेस भी लिखी है। It is submitted further that he has sent a letter in this regard to the सहकारिता डिपार्टमेंट। उसका लेटर का नंबर बताइए। सर मैं अभी ऑफिस पहुंचना पड़ेगा, एक्चुअली मैं टीएल में बैठा हूँ। But at present he is sitting in TL meeting, therefore he does not remember the number. Therefore it is clear to this court that there is hardly any coordination between Sakarta, cooperative department, in cooperative department and treasury officer, and people have to suffer because of inefficiency or non-coordination of both the department. ये तो है ना? Therefore, it is directed that आप देख लिया। तो इनका डेलिबरेट एक्ट लग रहा है। लेटर उसमें सैंक्शन का लिख रहे हैं, सैंक्शन का लिख रहे हैं। ठीक है, ज्यादा पंचायत मत करिए, आपको कंटेम्प्ट में सजा सुना दी जाएगी। क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे, सारा सबूत। ये फोन कॉल इसलिए किया जा रहा है कि रोज ये होता है कि साहब ट्रेजरी ऑफिसर, हेलो, अब जी सर, रोज ये या कोर्ट में खड़े होके कहा जाता है कि साहब ट्रेजरी ऑफिसर, हर दूसरे केस में ये कहा जाता है कि ट्रेजरी ऑफिसर पेमेंट नहीं कर रहा। इसलिए मैंने सोचा कि ये देख तो लूं कि ये चक्कर क्या है, गलत बिल जनरेट करते हैं। अब ये कब तक पेमेंट हो जाएगा? आप कब तक ये सही बिल बना के भेजेंगे बताइए? हैं? फिर 1 महीने के लिए टल जाएगा, नहीं आज ही करें सर, और कल सुबह सबमिट करें। One present in court submit that within 2 days they will file the correct bill after consultation with the treasury officer. हाँ मिस्टर श्रीवास्तव जी, हेलो, ये शायद कट गया है।
जी मैडम। अरे मैडम नहीं है, साहब है। ये कह रहे हैं कि 2 दिन में सही बिल लगा देंगे। आप आवाज सुन रहे हैं? हेलो। तो पहले ही पे कर देते सर, ये कह रहे हैं बिल कि 2 लगाया दिन में बिल लगा देंगे सही। आपसे चर्चा करके आप कितने दिन में क्लियर कर देंगे? पेमेंट पार्टी के खाते में कितने दिन में पहुंच जाएगा? कितने दिन के अंदर? हेलो। है ना? हेलो। हाँ जी सर। ये कह रहे हैं कि 2 दिन में लगा देंगे। आप कितने दिन में बिल क्लियर कर देंगे? लगता है इन सब ने टेलीफोन डिपार्टमेंट का भी बिल नहीं जमा किया, इसलिए टेलीफोन भी करता है। आप अपने बिल जमा करते हो कि नहीं है टाइम से?